सुनील दत्त उन चंद ईमानदार सच्चे लोगों में से थे जो बगैर ढोल पीटे, बगैर तमाशा क्रिएट किए, बगैर किसी को जताए थोपे बिना समाज सेवा और देश सेवा में जुटे रहे। भारत चीन की 1962 की वॉर, जिसमें हुई भारत की हार। इस युद्ध के बाद सुनील दत्त ने अपने फिल्मों से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा शहीदों और जवानों के घरों में देना शुरू कर दिया था। सुनील दत्त भारत की अलग अलग सीमाओं पर जाते और सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते। उनके लिए कई मनोरंजक शोज भी करवाते थे। उनके इन्हीं कार्यों से खुश होकर भारत सरकार ने उन्हें 1968 में ही पद्मश्री से अलंकृत किया। 1984 में तो सुनील दत्त जी बाकायदा चुनावी राजनीति में उतर आए और उन्होंने नॉर्थ मुंबई से तब चुनाव लड़ा। जब चुनाव लड़ा तब वो जीते। 1987 में तो इन्होंने अपनी हिम्मत का परिचय दिया। आतंकवाद अपने पीक पे था जब सुनील दत्त ने फैसला किया कि बंबई से अमृतसर तक वो पद यात्रा करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी पंजाब के आतंकवादियों से, पर वो डरे नहीं। उन्होंने बंबई से अमृतसर तक सद्भावना और शांति के लिए पदयात्रा की और साबित कर दिया कि वो अपने इरादे के कितने पक्के हैं और सोशल कॉजेस के लिए, अपने देश के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। फिल्मों में रहते हुए भी सुनील दत्त ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सुनील दत्त अपने आदर्शों और उसूल के पक्के थे। जब संजय दत्त टाडा के केस में जेल में थे तो सुनील दत्त ने आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि ऐसा करना उनके उसूलों के खिलाफ था। संजय के जेल से आजाद होने के बाद उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और फिर जीते। इस बार तो उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। इस तरह फिल्मों और राजनीति दोनों में ही नाम कमाने के साथ साथ इज्जत कमाई और नई मिसाल कायम की। मैं दत्त साहब के बारे में इतना कह सकता हूं, मैंने सौभाग्य प्राप्त किया है उनके साथ इंटरेक्ट करने का। थोड़ा सा ही था लेकिन किया है। बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड आदमी था। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री को सुनील दत्त जैसे लोगों की जरूरत है। अनप्रिटेंशियस, ईमानदार, सच्चे। 25 मई 2005 को दत्त साहब चले गए। सेंटा क्रूज में उनका शरीर पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया गया। बड़े बड़े राजनेता आए थे, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पे थी। 25 मई 2005। ईश्वर सुनील दत्त की आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना है। और दत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज्ड गीत हम सुनाते रहें, आप सुनते रहें, हम सब गुनगुनाते रहें और याद करते रहें भारत माता के उस सच्चे सपूत को। इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।